नमस्कार, मैं योगाचार्य राहुल आप सभी के स्वास्थ्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आज का टॉपिक है भस्त्रिका प्राणायाम को सही ढंग से कैसे करें। मैंने देखा है कि 90% से ज़्यादा लोग भस्त्रिका प्राणायाम को गलत तरीके से करते हैं। ये भी है कि भस्त्रिका प्राणायाम कोई 1 या 2 बार में सीखने वाली चीज़ें नहीं है। इसको टाइम लगता है सीखने में, लेकिन सीखा जाता है। मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा आपको जिससे कि आप सीख जाओगे इसको करना अच्छे से। अगर हम गलत तरीके से भस्त्रिका करते हैं तो उसका नुकसान भी हो सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम बेसिकली लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होता है। इस कोविड काल में हम सबको इस लंग्स की क्या अहमियत है इसके बारे में सबको याद हो गया है। तीसरी वेव आने वाली है या नहीं आएगी, उसकी इतनी चिंता नहीं करनी है। चिंता करनी है तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट की और हमारे लंग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की, क्योंकि बोला जा रहा है कि अगर तीसरी वेव और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसको हमारे लंग्स बहुत पसंद आ रहे हैं। वो हमारे लंग्स पे अच्छे से प्रहार कर रहा है। 2 से 3 दिन में तो वो वहाँ पे अपना पैर जमा चुका है। उसकी हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। चिंता हमें एक ही चीज़ की करनी है कि हमें हमारा लंग्स, हमारी इम्यूनिटी और हमारा पूरा शरीर अच्छा बनाना है, फिर से स्ट्रॉन्ग बना देना है इसको, ताकि कोई सा भी डेल्टा प्लस हो या कोई सा भी कैसा भी वेरिएंट हो वो कुछ ना कर पाए। पहले मैं बता देता हूँ आपको भस्त्रिका गलत तरीके से कैसे कर रहे हैं। पहला गलत तरीका ये है, कंधे उचका उचका के हो रहा है भस्त्रिका। किस प्रकार से? ये गलत है। ये है गलत तरीका है भस्त्रिका करने का। दूसरा गलत तरीका है पूरा शरीर हिला हिला के भस्त्रिका हो रही है, जबरदस्ती कर रहे हैं। इससे तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तीसरा गलत तरीका है पूरा हमारी जो नाक है, गला है, वो साफ करके नहीं आता है। उसके लिए सबसे पहले नेति क्रिया करनी ज़रूरी है। जल नेति करो, सूत नेति करो, या फिर भाप लेके आ जाओ। नहीं हो सकता तो जल नेति का वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, आपको जल नेति समझ में आ जाएगी। तीसरी गलती यही करते हैं कि साफ नहीं होता तो पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है लंग्स में। मैं आपको बताऊंगा सही तरीका क्या है। देखिए, भस्त्रिका में आने से पहले एकदम क्लीन नाक और हमारा गला वाला एकदम क्लीन करके आना है। मन एकदम स्थिर करके पूरी तरीके से मन लगाना है प्राणायाम में, क्योंकि प्राणायाम का मकसद ही है प्राण को नया आयाम देना, प्राण ऊर्जा को बहुत स्ट्रॉन्ग करना। और भस्त्रिका के केवल एक ही लाभ नहीं है कि आपका लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, 30 लाभ हैं इसके। वशिष्ठ प्राणायाम में जो वशिष्ठ योग की जो बुक्स हैं हमारी सिलेबस में, उसमें 30 प्रकार के लाभ बताए गए हैं भस्त्रिका के। कई लोगों को पूरे दिन आलस बना रहता है, उनकी ऊर्जा पता नहीं कहाँ चल जाती है, तो उनके लिए भी भस्त्रिका बहुत अच्छा होता है। सही क्रिया मैं बता देता हूँ किस प्रकार से करनी है। पहली, इस प्रकार से हाथों को बंद करना है। ये रहेगा पोजीशन। अंगूठे को बिल्कुल साइड में रखना है, मुट्ठी को बंद करते हुए अंगूठे को साइड में। आंखें सॉफ्टली बंद होंगी। पूरा ध्यान श्वासों पे। ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे। देखिए, हथेली सामने आ चुकी है, कान के पास अंगूठा आ चुका है। सांस भरी, नीचे। झटके से नहीं, ये केवल तालमेल के लिए कर रहे हैं हम, श्वास के तालमेल के लिए। इनहेल,
झटका नहीं देना है, श्वासों का तालमेल बैठ जाए हमारे शरीर से, इसलिए हम इस प्रैक्टिस को करते हैं। कितनी बार करना है सबसे अहम ये भी है। आपको 20 बार करना है गिनती के, इस प्रकार से 1 सेकंड में एक बार 20 बार करना है और 3 बार करना है इसका अभ्यास। 20 बार 20 बार और 20 बार, इससे ज़्यादा बार नहीं करना है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, हमारे शरीर में गर्मी भी बढ़ाता है यह। दूसरा अभ्यास, मुट्ठी बंद की इस तरीके से, इनहेल, पूरा हाथ ऊपर, एक्सेल नीचे, इनहेल, एक्सेल नीचे। बता देता हूँ। इस प्रकार से हम करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास। तो ये जो शरीर और श्वास का जो कॉम्बिनेशन है, इससे अच्छे से हमारा भस्त्रिका हो जाएगा, संपूर्ण लाभ मिलेगा इससे। प्राणायाम वो नहीं है जो प्राणायाम करने के बाद आपको थका दे, ये प्राणायाम नहीं होता। ये कभी प्राणायाम हो ही नहीं सकता। प्राणायाम का अर्थ ही है प्राण ऊर्जा को बढ़ाना। प्राणायाम करने के बाद आपकी प्राण ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी, आप में नई ऊर्जा आ जाती है। प्राणायाम करने के बाद आपको थकान नहीं होती है, और नहीं केवल थोड़ी देर के लिए, पूरा दिन के लिए आपको ऊर्जा मिलती है प्राणायाम से। इतना बड़ी चीज़ है प्राणायाम। और भस्त्रिका तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसको सही अटेम्प्ट करना है हमें। तीसरी, ज्ञान मुद्रा ली, इनहेल, देखो आप माइक में सुन रहे होगे किस तरीके से सांस क्लियरिटी से आपको मेरी सांसों का आदान और प्रदान सुन रहा होगा। यही क्लियरिटी रहनी चाहिए आपके श्वासों में भी। 1 सेकंड में एक बार, और क्लियर एकदम, सांस अंदर और सांस एकदम बाहर। आपके फेफड़े वज्र के समान हो जाएंगे। भस्त्रिका के बाद कपालभाति और अनुलोम विलोम भी करना चाहिए। और चौथा जो है वो है ओम उच्चारण, ये भी ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है भस्त्रिका का सही तरीका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भस्त्रिका हम किस प्रकार से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मुस्कुराते रहिए, योग करते रहिए, और इस जर्नी को, योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की जो जर्नी हमने शुरू की है, आज हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, आपका प्यार इतना मिल रहा है, आशीर्वाद इतना मिल रहा है, इसको और बढ़ाइए। ये एक फैमिली है, इसको घर घर में, गांव गांव में इस तरीके से लेके जाइए ताकि सबों का भला हो सके योग आयुर्वेद से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।